फोकस करते हैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन पर और आज एक दमदार लिस्टिंग हुई है इंडिया शेल्टर। यहाँ पर भी कंपनी की आज लिस्टिंग हुई है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। 493 इशू प्राइस के मुकाबले 613 पर कंपनी लिस्ट हुई है और 37 गुना भरा था ये आईपीओ। लिस्टिंग के बाद कंपनी के एमडी और सीएफओ रुपिंदर सिंह हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रुपिंदर जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और काफ़ी दमदार लिस्टिंग आज देखने को मिली, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अब लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है, मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। आगे के प्लान्स हम समझना चाहेंगे। अब यहाँ से कंपनी किस तरीके से अपने ग्रोथ प्लान्स बना रही है, कैसे शेप अप होगी, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए हमें। कंपनी को अभी बिजनेस में 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और शुरू से ही स्ट्रेटेजिक थॉट पे कंपनी काफ़ी अग्रसर रहती है और जो भी हमने प्लान्स अभी भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसकी नींव भी बहुत पहले रखी जा चुकी होती है। और इनफैक्ट अभी हमारा जो प्लान है हर साल 38 से 40 ब्रांचेस ऐड करने का है, जिससे कि जो हमारी करंट मार्केट्स हैं, आज अगर इंडिया शेल्टर के बारे में बात करें 15 राज्यों में तकरीबन 203 ब्रांचेस हैं जहां पे हमारा ऑपरेशंस है और हमारा थॉट ये है कि हर साल 38 से 40 ब्रांचेस हम ऐड कर पाएं अगले 2 से 3 साल। इसके अलावा जो हमारी ब्रांचेस हैं जो पिछले 2 साल में खुली हैं, वहां पे प्रोडक्टिविटी की ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके हम आगे का बिजनेस भी उसी तरह से स्केचअप करना चाहेंगे जो पिछले 4-5 साल की जर्नी रही है। जी, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में आपका दबदबा है और काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की एक मांग उभरती हुई दिखाई दे रही है हमारे देश में, खासतौर से रुपिंदर जी, जो पैंडेमिक के बाद हमने एक पूरे माहौल में तब्दीली देखी है। अब इस मार्केट को आगे आप कैसे लेकर जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम हाउसिंग ट्रेंड्स की बात करें, पैटर्न्स की बात करें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स अब बदलनी शुरू हो गई है। किस हिसाब से आप पैन इंडिया रणनीति बना रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ पॉकेट्स हैं स्पेसिफिक जहां पर मांग थोड़ी अलग है और क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और आपके स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बदौलत जो डिमांड निकल कर आ रही है उसको आप केटर कर पाएंगे और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल आपको कितना दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर आप देखें हमने अभी तक भी 15 राज्यों में जहां पे मॉर्गेज मार्केट एग्जिस्ट करती है, आज जिन लोकेशंस पे हम हैं वहां पे देश की 90% मॉर्गेज मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट इसके बावजूद भी अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो काफ़ी कंपनियां जो कि कुछ लेवल तक जाके अपनी रीच बना पाती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाती, क्योंकि ये सारा बिजनेस एग्जीक्यूशन का है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम इन 15 राज्यों में जहां पे 200 के लगभग ब्रांचेज हैं और जहां पे एक्चुअली डिमांड है, एक डेटा के रिपोर्ट के हिसाब से कई करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है जो टिपिकली इसी सेगमेंट को कैटेगरी है, LIG MIG सेक्टर जिसको कहते हैं, जहां पे महीने की जो आय है, इनकम है, वो कोई 25,000 से लेकर 60,000 के लगभग है। इस सेक्टर में हालांकि काफी शॉर्टफॉल रहा भी, अब एक तरह से डिमांड भी आ रही है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ये वो सेक्टर है जहां पे पहले लोग, लार्ज बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस लोन देने के लिए थोड़ा कम इच्छुक थे, बट अब जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड भी आ रही है और जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है इस सेगमेंट में थैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक स्कोप बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से ना सिर्फ इंडिया शेल्टर बट पूरे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सामने एक हरक्यूलियन टास्क है टू कवर अप, टू मेक श्योर कि हम इसको जल्दी इसको कवर कर सकें। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है मार्केट में और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना जो स्केल है इसको और डीपर लेके जाएं और इन 15 स्टेट्स में जैसा अभी ट्रेंड लेके आए हैं इसको मेंटेन कर पाएं। सर, आपके एसेट क्वालिटी को लेकर भी समझना चाहेंगे। हम नंबर्स देख रहे थे, काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं और उसमें भी आप लोअर एंड मार्केट को टारगेट कर रहे थे, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी आपकी सस्टेनेबल रही है। आने वाले समय में क्या आउटलुक होगा आपका? क्या इन्हीं लेवल्स पर आगे भी स्थिर रहेंगे आपके NPA नंबर्स? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे अंडर राइटिंग मॉडल्स हैं उनको डे इन डे आउट इम्प्रूव करते रहें। जो भी हमारी लर्निंग्स मार्केट में रहती है
एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है। किसी भी ब्रांच में जहां 200 या से अधिक अकाउंट होते हैं तो वहां पे हम इमीडिएटली एक कलेक्शन का रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं और कस्टमर से एंगेज बना के रखते हैं। तो टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत उपयोग है जो हो सकता है। तो यूजिंग द डेटा साइंस मैकेनिज्म और साथ में जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उससे कस्टमर से टच बनाना, उसको रेगुलर फॉलोअप करना, ये एक इंपॉर्टेंट पीस का रोल है। साइमल्टेनियसली जब अंडरराइटिंग भी करते हैं, जो कस्टमर जिस तरह का है, क्योंकि हमारे सेगमेंट में ऑलमोस्ट 18-20% कस्टमर ऐसा होता है जो न्यू टू क्रेडिट होता है, बट उसको डे वन पे अवेयर रहना और एंगेजमेंट रखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा प्रोसेस है जो हमें कहीं ना कहीं मदद करता है कि हमारी एसेट क्वालिटी अच्छे कंट्रोल में रहे। अगर 13 साल की बात करें तो कोविड के 2 साल को छोड़ के बाकी थ्रू आउट 13 ईयर्स हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन रही है। तो आई थिंक हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको आगे भी इसी तरीके से मेंटेन करके चलें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपनी ग्रोथ की योजनाओं के बारे में भी बात करने के लिए। एक बार फिर से लिस्टिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे इस तरह का इंटरेक्शन हम आपसे और भी करेंगे। चलिए, ये थे रुपिंदर सिंह, मैनेजमेंट से हमारी बात चल रही थी इंडिया शेल्टर लिस्टिंग के बाद। स्टॉक इस वक्त देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी 17% ऊपर अपने इश्यू प्राइस से पे कारोबार कर रहा है।